Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, and this is lecture number 2, chapter Bio State of Matter, chapter 6, State of Matter Solid, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। इसका डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटेस्ट इनटू गैसियस आयन। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास रिक्वायर्ड हो जो एक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटस को ब्रेक करे और इसको गैसियस आयन में कन्वर्ट करे। तो इस लेटेस्ट इस एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इस तरह हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ क्रिस्टल हो, इस तरह इसको हम गैसियस आयन में कन्वर्ट करें, गैसियस इस तरह। तो इसके लिए डेल एच हमारे पास जितनी एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। ये 1 मोल ऑफ क्रिस्टल हो गैसियस आयन और इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई तो इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। या द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व इन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज स्पाम फ्रॉम द गैसियस आयन, इसका लेटेस्ट एनर्जी। वो एनर्जी जो हमारे पास इवॉल्व होता है जब एक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल बनती है गैसियस आयन से, तो इसको भी लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। इस तरह ये हमारे पास गैसियस आयन है और इससे अगर एक लेटेस्ट बनती है 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटेस्ट, तो इसके लिए डेल एच ये हो, तो ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी हो गया। इसके बाद आते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयन, इसका लेटेस्ट एनर्जी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं जब एक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ब्रेक होती है और इसको गैसियस आयन में कन्वर्ट होती है। तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया। इसको अगर हम गैसियस आयन में कन्वर्ट करें तो इसको हम इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो ये 3 डिफिनीशन होगा लेटेस्ट एनर्जी की, आप कोई भी इससे तैयार कर सकते हो। लेटेस्ट एनर्जी इज एक्चुअली द बर्न एनर्जी पर आयनिक कंपाउंड। लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास एक्चुअली में बर्न एनर्जी है आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड के लिए बर्न एनर्जी कौन सा है? लेटेस्ट एनर्जी। इट इज़ एक्चुअली एनर्जी पर बर्न एनर्जी पर आयनिक कंपाउंड। इसके बाद आते हैं अगर एग्जांपल में हम इसको डिस्कस करें तो NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। ये सॉलिड है और इसको हम जब ब्रेक करते हैं तो सोडियम हमारे पास गैसियस आयन में सोडियम बन जाएगा और क्लोराइड नेगेटिव। तो एक आयन सोडियम और एक क्लोराइड, और इसके लिए 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी का एग्जांपल होगा कि ये हमारे पास इस तरह की आयनिक कंपाउंड NaCl है। द अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयन। हमने पढ़ा कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया सोडियम गैसियस आयन EB और क्लोराइड नेगेटिव। तो ये हमारे पास गैसियस आयन होएगा और इसके लिए 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हमारे पास बाण ब्रेक होती है, बाण बनती नहीं, बाण ब्रेक होती है। तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अगर हम इसकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस पढ़ते हैं तो सोडियम और क्लोराइड ये गैसियस आयन है, हमने दूसरी डिफिनीशन में पढ़ा, और NaCl हमारे पास एक आयन कंपाउंड है। तो इससे गैसियस आयन से जब हमारे पास क्रिस्टल लेटेस्ट बनती है, एक आयनिक कंपाउंड बनती है, तो इसको भी हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। हमने दूसरी डिफिनीशन में पढ़ा कि द अमाउंट एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटेस्ट इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयन। अगर हमारे पास एक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल NaCl 1 मोल ऑफ क्रिस्टल है, अगर गैसियस आयन से बनती है तो ये हमारे पास ये हमारे पास भी लेटेस्ट एनर्जी हो गया। सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड -787। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें बाण बनती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी। वो फैक्टर जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं, इसमें हमारे पास है साइज। सबसे पहले आते हैं साइज में, ये है कि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज को। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगा तो साइज कम, अगर साइज कम होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगा। स्मॉल साइज हाई लेटेस्ट एनर्जी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लार्ज साइज लो लेटेस्ट एनर्जी, अगर साइज लार्ज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी कम होगा, लो होगा। अगर हम इसको डायग्राम से जाहिर करें तो इस तरह है। हमारे पास ये स्मॉल साइज है एक कंपाउंड की, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी, हाई। अगर लार्ज साइज के हम ड्रा करें इसी तरह तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास लो होगी, लो लेटेस्ट एनर्जी। तो ये इस तरह हमारे पास साइज हो गया। अगर चार्ज पे आते हैं दूसरे नंबर पर चार्ज पे, तो लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो लेटेस्ट एनर्जी भी इंक्रीज, क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज डिक्रीज तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, तो ये हमारे पास इस तरह इसी पे डिपेंड करता है कि इसी कंपाउंड में जिसकी भी चार्ज ज़्यादा हो तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, और जिसकी कम हो तो उसकी कम। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइड बाई साइज। तो चार्ज डिवाइड बाई साइज के लिए, इसलिए कि चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज को इन्वर्सली, तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज डिवाइड बाई साइज। और चार्ज डिवाइड बाई साइज को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। अगर आप ये पॉइंट भी नोट करते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, तो लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज डेंसिटी को। चार्ज डेंसिटी हमारे पास चार्ज डिवाइड बाई साइज है क्या ना, तो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट अहम हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज डिवाइड बाई डेंसिटी को। तो ये शार्ट लेक्चर था लेटेस्ट एनर्जी पे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।